तो हे एवरीवन, कैसे हो तुम लोग यार। तो आज है तुम्हारा 11 मार्च और करीबन अभी 10-12 बज चुके हैं। और सबसे पहली चीज़, आज हमारा 10 मार्च ख़त्म हुआ ना, तो मैंने 10 आज की पढ़ाई पूरी कर ली आज। भाई फोकस हो जा। 2 मिनट रह गया इसमें। भाई फोकस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, 2 मिनट रह गया, बट कोई ना। और इसी के साथ ना हम लोगों ने आज एक टेस्ट भी दिया था। मैंने दिया तुम्हारा 23 का S2 का पेपर मैंने दिया था आज, जिसका मार्क्स कुछ ऐसे रहे। बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एंड भाई सुनो भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज़। इस पेपर में मैं लगभग यार इतना स्कोर कर सकता था, 140 से लेकर इतना तक का, पर इतना हुआ। मेन दिक्कत जानते हो कहाँ हुई? मैं इस पेपर में भाई इतना ज़्यादा घटिया घटिया पाप लेवल का सिली कर रहा था ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फ़िलहाल एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि बाद मैंने देखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ना, ये तुम्हारा एक रिलेशन आया था वेलोसिटी एंड रूट टी में, तो मैंने डायरेक्ट इस तरीके का यूज़ कर दिया, जबकि मुझे स्क्वायर करना था। तो एक यहाँ गलती हुआ। उसके बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो एक यूनिट के क्वेश्चन में डेंसिटी आया था। डेंसिटी में ना मैंने डायरेक्ट लीटर, ये लेंथ का क्यूब मैंने कर दिया यूनिट के जगह पे, जबकि मास बाई वॉल्यूम करके भाई साहब करना था। एंड यार जो घटिया काम मैंने किया ना इस पेपर में, फिज़िक्स में करीबन 70 नंबर तक तो मैं बना सकता था। यानी कि मैंने बाद में ट्राई किया ना पेपर को ख़त्म करने के बाद, तो मैंने उन क्वेश्चंस को कर लिया एंड लगभग 70 नंबर का क्वेश्चन मेरे से बन जा रहा था। और उस टाइम पे बस 44 बना। यही होता है भाई एग्ज़ाम प्रेशर में सीन। तुम में से बहुत लोगों के साथ होता होगा, और ये चीज़ ना सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट के द्वारा ठीक हो सकती है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करने के तक ना अल्टरनेट डे पर टेस्ट दूंगा, और उसके बाद बीच में हम लोग स्टार्ट कर देंगे डेली टेस्ट देना, जिसमें हमारी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत और इम्प्रूव हो जाए। फ़िलहाल आज तो मैंने लगभग 22 सही 10 गलत, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा वाहियात रही मेरी। और अगर हम लोग बात फिज़िक्स की करें तो फिज़िक्स में एक्यूरेसी फिर भी ठीक है भाई, ये वाले पार्ट में ठीक नहीं है भाई, 0% की एक्यूरेसी हो रखी है। बाकी केमिस्ट्री में एक्यूरेसी भाई बहुत ज़्यादा बेकार है इस वाले पेपर में। मैथ्स में तो 2 बनाए, 2 सही हुए। मैंने सीक्वेंस का मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मैंने सीक्वेंस रिवाइज़ किया, तो वहाँ सीक्वेंस का क्वेश्चन बन गया। लेकिन उसके साथ ही में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि मैंने छोड़ दिए। लगभग मैथ्स में 28 नंबर मैंने यहाँ लिखा है, बाकी लगभग 20 नंबर तो भाई बन जाते। जैसे कि मैं ये फार्मूला भूल गया। उसके बाद फिर मैंने जब ना पेपर ख़त्म करने के बाद ट्राई किया ना, तो एक तुम्हारा स्टैट्स का क्वेश्चन मुझसे बन गया। उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन मैंने उस टाइम नहीं बनाया, क्योंकि भाई बड़ा खतरनाक सा लग रहा था रोम्बस वगैरह का, पर देखा कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा ईजी था। उसके बाद फिर पीएनसी का एक बेगर मेथड का था। भाई मैं यहाँ पर ना आर प्लस के जगह पे मैं आर माइनस लिख रहा था, और इतना ज़्यादा आसान पीएनसी कुछ मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा आज तक। डायरेक्ट बेगर मेथड वाला था, लेकिन मैंने इसे भी छोड़ दिया। तो आज मैंने भाई प्रोबेबिलिटी पूरा रिवाइज़ कर लिया अपना, कि प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन मुझे छूटा था यहाँ पर, ये वाला बॉल वाला क्वेश्चन। तो आज प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गया। साथ ही मैंने सीक्वेंस का भी स्टार्टिंग में सुबह सुबह को लगभग 30 सवाल लगाए थे अपने होमवर्क वाले। तो प्रोबेबिलिटी में लगभग अभी भी एक लेक्चर को होमवर्क बचा होगा, उसे मैं कल करूँगा। बाकी कल मैं पीएनसी पहले करूँगा भाई। मैं इतना बेसिक चीज़ कैसे भूल सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हाँ, कल मैं पीएनसी करने वाला हूँ। साथ ही मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन करूँगा, या फिर कोई और चैप्टर देखता हूँ मैथ्स में। बाकी केमिस्ट्री में सीन ऐसा रहा कि ओसी के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूटे हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल तो मैंने रिवाइज़ किया नहीं है, तो इसका छूटना बनता ही है भाई, जिसे मैं लास्ट के टाइम पे रिवाइज़ करूँगा एंड रट के भाई पार हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े आयोडोफॉर्म वगैरह के। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था। अभी मैं जब वन शॉट कंप्लीट कर रहा था ना, तब ये मेरे यहाँ पर आया था, ये फुल स्मेल वाला। तो उस टाइम तक मैंने किया नहीं था। वैसे ये देखो, ये आइडोफॉर्म वाला मैंने किया था भाई, ये तो एल्डिहाइड का था। ये वाला बाद में आया था, KOH वाला यहीं कहीं पे होगा। तो हाँ, एक आइडोफॉर्म का था भाई। मतलब हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और चाहिए उसी में। मैं रिवाइज तो फिर भी कर रहा हूँ, तो एक आध बन गया उसमें से। उसके बाद फिर इतना गंदा गंदा मैंने छोड़ा ना यहाँ पर, बस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इक्वेट करने क्वेश्चन था एक। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का, जिसमें तुम्हारे ग्राफ दिया हुआ है, और बस उसमें तुम्हें एक्स का वैल्यू बताना है कि कितना उसमें डिसोसिएट हो गया। भाई मैंने बहुत ज़्यादा घटिया काम किया इस पेपर में, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ। तो हाँ, आज का सीन कुछ ऐसा रहा। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट पेपर में ना 100+ ज़रूर लेकर के आऊँ, क्योंकि भाई पॉसिबल है यार, 120 ईज़िली लाया जा सकता है, बस मैं पेपर को अच्छे से ध्यान दे करके करूँगा तो। एंड हाँ,
भाई मैं ज़रूर कर लूँगा, मुझे खुद पे पूरा विश्वास है। एंड लेट्स गो भाई, आज का पेपर बस इतना ही रहा। सॉरी, आज का दिन भर बस मैंने इतना ही काम किया। केमिस्ट्री में मैं एक वन शॉट कर रहा था। मेरा ये अमाइंस का बचा हुआ थोड़ा सा, लगभग अभी भी ना ये 1 घंटा 40 मिनट बचा हुआ है, जिसमें से भाई ये आधा घंटा तो ब्रेक ही है। तो पूरा पूरी में 1 घंटा का पार्ट अभी और बचा हुआ है, तो इसे भी हम लोग कल करेंगे। और तो मैंने कुछ किया नहीं आज, फिज़िक्स में मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी एनालिसिस करने में लगभग 2 घंटा, टेस्ट में 3 घंटा, इतना ही। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देख रहा हूँ। एंड हाँ, कमेंट बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा जा रहा है। एंड तुम सबको भाई ऑल द बेस्ट, हम लोग सब पढ़ लेंगे यार, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तब तक के लिए बाय बाय।